3 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। इसी के साथ अभी कुछ दिन पहले त्रिवेंद्र सरकार ने इक्सर कंपनी को दिए गए हरीश रावत सरकार में टेंडर को निरस्त करके एक बड़ा ही एक चुनौती उस सरकार हरीश रावत सरकार को दी है। लेकिन इसके बाद श्रद्धालुओं के मन में एक जिज्ञासा है कि जो किराया हरीश रावत सरकार में बढ़ाया गया था या फिर जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उसके निरस्तीकरण के बाद अब कौन हेली सेवा उनको देगा। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ युक्ता यानी कि उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल के एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष चंदेल जी हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि सर आपके पास कई लाखों श्रद्धालु आपके पास आते हैं आपसे टिकटिंग के लिए, 4 धामों के लिए। इस टेंडर के बाद एक असमंजस जनता के बीच बना हुआ है कि वो कहाँ जाएं, क्या हेली सेवा में कितना किराया उनको लगेगा। तो इस बारे में अब क्या कोई स्थिति क्लियर हो पाई है क्या? सर्वप्रथम तो मैं ये वर्तमान सरकार त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही ठोस कदम उठाया। ये इस साल का टेंडर जो कैंसिल हुआ, और सिर्फ हम लोग ही नहीं, करीब लाखों श्रद्धालु अभी भी केदारनाथ जी हेली सेवा से वंचित हैं। उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आगे किस एविएशन के द्वारा वो ये यात्रा करेंगे, यात्रा का किराया दर क्या होगा, ये भी उनको अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा कदम अभी उठाया जा चुका है कि ये टेंडर निरस्तीकरण से सब लोग बहुत खुश हैं, बिकॉज इससे यात्रा बहुत प्रभावित हुई थी। आपको ज्ञात होगा कि 9,200 का किराया जो पिछले साल से 3,000 लगभग ज़्यादा है। आपको ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु कई वर्ग के होते हैं, सभी अमीर नहीं होते। कई गरीब वर्ग के भी यात्रा करने आते हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम है। वो केदारनाथ जी की यात्रा फ्लाई करके ही कर सकते हैं। अगर केदारनाथ जी की यात्रा वो नहीं कर पाए तो ये शर्तिया वो 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम केदारनाथ जी यात्रा हेली सेवा से करने का अगर रास्ता साफ है तो अपनी यात्रा बुकिंग वो कराते हैं। तो मेरे साथ हम लोगों ने कई ट्रैवल एजेंट्स जो कई यहाँ जो केदारनाथ और 4 धाम में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया कि कई बुकिंग्स रद्द हो गई, कई हज़ारों बुकिंग्स हमने रद्द किए और आज भी पेंडिंग है। लोग बाग सब यही पूछ रहे हैं कि भाई साहब केदारनाथ जी यात्रा का किराया दर क्या होगा, हमारी फ्लाइंग होगी तो किस एविएशन से होगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है वर्तमान सरकार से कि अभी सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं केदारनाथ जी के कपाट खुलने में, और अभी भी ये रास्ता साफ नहीं है कि कौन कौन सी एविएशन यहाँ पे अपनी सेवा देगी और किराया दर क्या होगा। तो मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये रास्ता और ये मामला साफ हो और सबको टिकट मिल पाए। तो आशुतोष जी, जब लोग आपके पास आते हैं टिकटिंग करवाने के लिए तो आप उन्हें क्या कहते हैं? क्या आप उनसे हेली सेवा के लिए जो किराया होता है वो वसूल लेते हैं या फिर उन्हें होल्ड पे रखते हैं? अगर आपने होल्ड पे रखा है तो कितने ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो इस समय होल्ड पे हैं इस फैसले के ना होने से? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये हम लोग किराया कभी ले ही नहीं सकते किसी भी। जब तक पुराना सर्कुलर था तो कई सारे ट्रैवल एजेंट्स ने 9200 कह के भी किराया लिया होगा, लेकिन उनकी बुकिंग नहीं हो पाई। तो आप ये मान के चलो कम से कम लाख से ऊपर यात्री आज भी केदारनाथ हेली सेवा से वंचित हैं और वो होल्ड पे ना उनका पेमेंट आ पाया है। कैसे कोई पेमेंट ले सकता है अगर जी उनको मालूम ही नहीं कि उड़ने वाली एविएशन कौन है और किराया दर क्या है। तो आप ये मान के चलो कि लाख से ऊपर यात्री आज भी होल्ड पे हैं, उनको नहीं मालूम कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो इस समय युक्ता की पहली प्राथमिकता क्या है? सरकार से क्या डिमांड है कि इस समय जल्द से जल्द क्या फैसला सरकार ले? सर्वप्रथम सरकार जो एक्सपीरियंस्ड एविएशन कंपनी है यहाँ पे उनको ये मौका दे और वो सर्वप्रथम उनके नाम अनाउंस करे कि किस किस एविएशन को फ्लाइंग करने की परमिशन दी जाएगी और उसके बाद हमारा किराया दर क्या होगा। ये सब सर्वप्रथम सबसे आवश्यक कार्य है। इसको जितनी जल्दी हफ्ते 5 दिन 4 दिन में कर दिया जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा। आशुतोष जी, जो इस टेंडर की वजह से जो तमाम दिक्कतें आई हैं आप लोगों को, श्रद्धालुओं को, इन सब की वजह, इन सब का जिम्मेदार आप इसको मानते हैं? और दूसरा मेरा सवाल इसी में यह है कि जो अभी क्योंकि टेंडर खत्म हो गया है तो इसका श्रेय अब आप किसको देंगे? देखो जी, शर्तिया जिम्मेदार हमारी पुरानी सरकार थी, ये सबको मालूम है। और ये टेंडर देना और इसको सेंट्रलाइज करना ये कदम अच्छा नहीं था, और इसका निरस्तीकरण की बधाई मैं वर्तमान सरकार को देता हूं जिन्होंने इसको आते ही निरस्त किया। और साथ ही हमारे आरडी फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर राजीव धर
जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया और अंजाम तक पहुंचाया, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ी और जीत हासिल करी। और ये बधाइयाँ उनको भी मिलती हैं और उस तमाम उत्तराखंड ट्रैवल टूरिज्म एसोसिएशन की तरफ से, सारे हमारे ट्रैवल व्यवसायी की तरफ से, होटल व्यवसायी की तरफ से, सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव धर के पीछे सारे युवा वर्ग हैं और हम लोग उनका साथ देंगे, जैसे भी होगा, जहाँ भी होगा, हम लोग इस मुहिम के साथ हैं और इनके साथ हैं। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल स्टेप एंड वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। ये थे हमारे साथ युक्टा के अध्यक्ष आशुतोष चंदेल जी। हेलो उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी सुभाष के साथ मैं मयंक ध्यानी, देहरादून।